सवाल नंबर 1। शहीद का खून जमीन पर गिरने से पहले क्या होता है? जवाब है, हदीस में आता है कि शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसे जन्नत में उसका मकाम दिखा देते हैं और शहीद को अपनी अजीम नेमतों की खुशखबरी अता फरमा दी जाती है। सवाल नंबर 2। वो कौन से नबी थे जो लोहार का काम करते थे? जवाब है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार का काम करते थे। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में लोहे को नरम कर दिया था जिससे वो जरहें तैयार फरमाते थे। सवाल नंबर 3। इंसान के आमाल अल्लाह ताला के पास कैसे जाते हैं? जवाब है, दिन के आमाल रात आने से पहले और रात के आमाल दिन आने से पहले फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देते हैं। सवाल नंबर 4। धूप और छांव के बीच बैठने से क्यों मना किया गया है? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप और छांव के दरमियान बैठना शैतान के बैठने की जगह है, इसलिए या पूरी धूप में बैठो या पूरी छांव में। सवाल नंबर 5। झूठी गवाही देना किस गुनाह के बराबर है? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को शिर्क के बराबर करार दिया है क्योंकि ये हक को बातिल और बातिल को हक बना देती है। सवाल नंबर 6। वो कौन सा पानी है जो कयामत के दिन नेकियों के पलड़े में तौला जाएगा? जवाब है, हदीस में वुजू के पानी की बड़ी फजीलत बयान की गई है। कयामत के दिन वुजू के असरात नेकियों के पलड़े में भारी होंगे और इसी वुजू की वजह से उम्मत मोहम्मदिया रोशन चेहरों के साथ पहचानी जाएगी। सवाल नंबर 7। वो कौन सा पानी है जिससे नहाना या गंदगी दूर करना गुनाह है? जवाब है, आबे ज़मज़म को एहतराम की वजह से नहाने या गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल करना मना है। ये शिफा और बरकत का पानी है जिसे पीने और दुआ के लिए रखा गया है। सवाल नंबर 8। जन्नत के सबसे बड़े दरख्त का क्या नाम है? जवाब है, जन्नत के सबसे बड़े दरख्त का नाम तूबा है जिसकी शाखें जन्नत के तमाम हिस्सों में फैली हुई होंगी। सवाल नंबर 9। पैगाम नबूवत कौन सा फरिश्ता लाया करता था? जवाब है, पैगाम नबूवत हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाया करते थे। वो वही के अमीन और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं। सवाल नंबर 10। कौन सा अमल करने वाले इंसान को 70 शैतान मिलकर रोकते हैं? जवाब है, सदका देने वाले इंसान को शैतान रोकने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि सदका गुनाहों को मिटाता और अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। सवाल नंबर 11। इंसान के आमाल का हिसाब कब होगा? जवाब है, इंसान के तमाम आमाल का मुकम्मल हिसाब क़यामत के दिन होगा। उसी दिन हर नेकी और बुराई को इंसाफ के साथ तोलकर बदला दिया जाएगा। सवाल नंबर 12। क्या आपको मालूम है कि हज किस पर फर्ज है? जवाब है, हज हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास माली और जिस्मानी इस्तिताअत हो और रास्ता महफूज हो। सवाल नंबर 13। जन्नत में जाने के लिए कौन सी सिफात जरूरी हैं? जवाब है, जन्नत में दाखिले के लिए ईमान, नेक आमाल और अल्लाह की रजा जरूरी हैं। बगैर ईमान के कोई अमल कबूल नहीं होता। सवाल नंबर 14। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या था? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अमीन था क्योंकि आप अपनी सच्चाई और अमानतदारी में बेमिसाल थे। सवाल नंबर 15। क्या आपको मालूम है कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? जवाब है, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है क्योंकि अल्लाह शिर्क को कभी मुआफ नहीं फरमाता अगर इस पर बंदा मर जाए। सवाल नंबर 16। किसके बुलाने पर आप नफल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब है, माँ के बुलाने पर नफल नमाज तोड़ी जा सकती है क्योंकि वालिदैन की अताअत नफल इबादत से ज्यादा अहम करार दी गई है। सवाल नंबर 17। दुनिया की सबसे खालिस जबान कौन सी है? जवाब है, अरबी जबान को दुनिया की सबसे खालिस जबान कहा जाता है क्योंकि कुरान मजीद इसी जबान में नाजिल हुआ है। सवाल नंबर 18। क्या आपको मालूम है कि जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं?
जवाब है जन्नत में 4 दरिया हैं, पानी, दूध, शहद और शराब के दरिया, जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल नंबर 19, किस इंसान के गुनाह माफ नहीं होते? जवाब है वो शख्स जो गुनाह करके लोगों के सामने फख्र से बयान करे। ऐसे शख्स के लिए मगफिरत बहुत मुश्किल हो जाती है। सवाल नंबर 20, किस इंसान को मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है? जवाब है जो शख्स रोजे की हालत में वफात पाता है, उसे अल्लाह ताला की तरफ से खास अजर सवाब अता किया जाता है। सवाल नंबर 21, कौन सी औरत घर में हो तो घर वालों की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब है बद अखलाक औरत घर के माहौल को खराब कर देती है, जिससे रहमत के बजाय आजमाइश आ जाती है। इसीलिए अखलाक की बहुत अहमियत है। सवाल नंबर 22, कौन सा गुनाह करने वाले इंसान से सलाम करना सख्ती से मना है? जवाब है सूदखोर इंसान के अमल को अल्लाह और रसूल ने सख्त नापसंद फरमाया है। अलबत्ता इस्लाह की नीयत से बात करना जायज है। सवाल नंबर 23, कौन सा फल खाने से पेशाब की जलन में फायदा होता है? जवाब है तरबूज ठंडी तासीर वाला फल है, जो जिस्म की गर्मी और पेशाब की जलन में फायदा देता है। सवाल नंबर 24, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? जवाब है करेला खून को साफ करने में मदद देता है, इसीलिए इसे सेहत के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। सवाल नंबर 25, किस नबी ने अपनी मां की गोद में बात की थी? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मां की गोद में कलाम फरमाया। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम मौजिज़ा था। सवाल नंबर 26, कुरान मजीद सबसे पहले किस जानवर की खाल पर लिखा गया था? जवाब है कुरान मजीद इब्तिदा में मुख्तलिफ चीजों पर लिखा जाता था, जिनमें ऊंट की खाल भी शामिल थी। सवाल नंबर 27, दुनिया में इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन शिफा किसमें है? जवाब है कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने शिफा करार दिया है। ये रूहानी और कल्बी बीमारियों का मुकम्मल इलाज है। सवाल नंबर 28, मुनाफिक पर सबसे भारी नमाज कौन सी होती है? जवाब है मुनाफिक पर फज्र और इशा की नमाज सबसे ज्यादा भारी होती है, क्योंकि इन नमाजों में सुस्ती और गफलत ज्यादा होती है। सवाल नंबर 29, किसके पीछे हंसने से इंसान गुनहगार होता है? जवाब है जनाजे के पीछे हंसना गुनाह है, क्योंकि ये मौत की बेहुरमती और गफलत की अलामत है। सवाल नंबर 30, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जो अपने कब्र में खुद जाकर लेटे थे? जवाब है रिवायात में आता है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में खुद तशरीफ ले गए थे। सवाल नंबर 31, वो कौन से नबी थे जिनका निकाह अल्लाह ताला ने खुद पढ़ाया था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ताला ने खुद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कराया। ये इंसानियत का पहला निकाह था। सवाल नंबर 32, इस्लाम में जिना को किस दर्जे का गुनाह कहा गया है? जवाब है जिना को इस्लाम में कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है और इस पर सख्त वईद बयान की गई है। सवाल नंबर 33, किस नबी को कुएं में डाला गया था? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत और बादशाहत अता फरमाई। सवाल नंबर 34, रमजान में किस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है? जवाब है लैलतुल क़द्र की रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात अल्लाह की खास रहमत और मग़फ़िरत की रात है। सवाल नंबर 35, नींद में अचानक झटका लगना किस बात की अलामत है? जवाब है नींद में अचानक झटका लगना कोई जादू, मुसीबत या गुर्बत की निशानी नहीं है। तिब्बी एतबार से ये जिस्म और दिमाग के सोने जागने के दरमियान एक फितरी रद्द अमल होता है। जब दिमाग गहरी नींद में जाता है तो पट्टे अचानक हरकत कर लेते हैं, जिससे झटका महसूस होता है। इस्लाम में इस कैफियत को किसी नहूसत या गुनाह से नहीं जोड़ा गया। ये एक आम जिस्मानी अमल है जिसका ताल्लुक थकन, जहनी दबाव या नींद की कमी से होता है। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ईसा वॉइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक बायो में मौजूद है।
अगर आपको इस तरह की मजीद इस्लामी मालूमाती सवाल जवाब और दीनी वीडियोस पसंद हैं तो अभी ईसा वॉइस को सब्सक्राइब करें और इल्म दीन को दूसरों तक पहुंचाएं।